क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है एक 3 गुणे 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। अब यहाँ हल हम जानते हैं कि 3 गुणे 4 की कोटि की अवयव कैसे बनती है। यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि 3 गुणे 4 की 3 गुणे 4 कोटि अवयव कैसी होगी। इक्वल टू यहाँ पे दिया 3 यानी कि 3 पंक्तियाँ होंगी और 4 स्तंभ होंगे। तो A1 A11 A12 A13 A14 यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए 4 स्तंभ है 1 2 3 4 4 स्तंभ हो गए। हमें 3 पंक्तियाँ लाना। अब इसमें क्या A21 A22 A23 A24 इसमें भी A31 A32 A33 A34 यहाँ पे देखिए 3 गुणे 4 3 गुणे 4 का मतलब क्या 3 पंक्तियाँ यानी 1 2 3 3 पंक्तियाँ होंगी 4 स्तंभ 1 2 3 4। यहाँ देखिए 11 से स्टार्ट किया 11 इस तरह से याद रखेंगे 11 12 13 14। अब सेकंड पंक्ति में इस तरह से हम याद रखेंगे 21 22 23 24। और थर्ड पंक्ति में हम इस तरह से याद रखेंगे 31 32 33 और 34। हमें ये पहले के नंबर से याद होने चाहिए 11 21 31। फिर बाकी में सीरियल नंबर आएंगे 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34। अब इस तरह से हमें A11 का मान A12 सारे के मान ज्ञात करना है और इनका मान इसमें रख देना है। अब हम A11 का मान ज्ञात करेंगे 1/2 - 3i + j। यहाँ पे हम कुछ नहीं करना है, बस i और j का मान रख देना। ये i का मान हो गया और j का मान हो गया, क्योंकि i और j का मान कितना है 1। तो 1/2 3 × 1 + 1 इक्वल क्या आया 1/2 -2 +1। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/2 -1। अब ये -1 है तो ये जो ब्रैकेट है ये हट जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 1/2 × 1 = 1/2। ये हमारा A11 का मान हो गया। उसी तरीके से A12 का मान निकालेंगे। A12 का मान क्या है 1/2 3i + j इक्वल यहाँ i की जगह 1 रखेंगे और j की जगह 2 रखेंगे। 3 × 1 + 2 नीचे कर लेते हैं तो कन्फ्यूज़न होगी। 1/2 इसको सॉल्व किया तो -3 + 2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/2 - 1 इक्वल टू 1/2 × ये प्लस का हो गया बराबर 1/2। A12 का मान आ गया। उसी तरीके से हमें A13 का मान निकालना है और सेम इसी तरह से सबके मान। जहाँ पे देखिए A12 का मान हमारा 1/2 है, इसी तरह से सबका मान निकालेंगे। A13 का मान 0 आया है, A14 का मान 1/2 आया है, A21 का मान 5/2 आया है। वीडियो लंबा न बने इसलिए हमने पहले से ही सॉल्व करके रख लिया था। अब यहाँ A22 का मान 2 आया है, A23 3/2, A24 1, A31 4, A32 7/2, A33 3,
ये 3 4 इक्वल टू 5/2। अब इन सब का मान हम इसमें रख देंगे। अब इसका मान रखते हैं तो हमारा अभिष्ट आयु जो होगा हमारा अभिष्ट आयु इक्वल टू A11 A12 A123 सॉरी A4 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। अब हमें इन सब का मान इसमें रख देना है। अब यहाँ देखिए इसमें A11 का मान कितना दिया है 1/2। A12 का मान कितना आया है 1/2। A13 का मान कितना आया है 0। A14 का मान कितना आया 1/2। ऐसे हम बारी बारी से रखते रहेंगे। अब A21 का मान कितना आया है यहाँ पे 5/2। A22 का मान कितना आया है 2। A23 का मान यहाँ A23 का मान 3/2। A24 का मान 1 और A31 का मान कितना है 4। A32 का मान कितना है 32 7/2। A33 का मान कितना है 3 और A34 का मान कितना है 5/2। ये हमारा अभिष्ट आयु है। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए दिया है निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। दो अवयव दिए हैं जो कि समान है। अब हमें x, y, z के मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है हमें अवयवों की समानता परिभाषा के अनुसार यहाँ देखिए संगत अवयव लेने पर यानी 4 पहले स्थान पे है और y भी पहले स्थान पे है यानी कि 4y के बराबर है। 4y के बराबर है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए x किसके बराबर में है 1 के बराबर में, क्योंकि पहले पोजीशन पे ये भी है, पहले पोजीशन पे ये भी है, x बराबर 1। अब देखिए z दूसरे पोजीशन पे है और ये दूसरे पोजीशन पे है। z के बराबर में क्या है 3 है, तो हमारा z का मान 3 है। तो हमारा x y का मान क्या है y का मान 4, s का मान 3 और z का मान s का मान 1 और z का मान 3। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी -1 इक्वल टू -1 5 0 13 से ए बी सी का मान ज्ञात करना है। सेम उसी तरह से जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अवयव तो बराबर है, लेकिन इनके जो संगत अवयव हैं उनको भी यहाँ पर बराबर रखे करना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे a माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी का अवयव के इक्वल कौन सा है -1 तो समीकरण 1 बना। अब 2a प्लस सी किसके बराबर है 5 के बराबर, क्योंकि इनके संगत अवयव बराबर हैं 5। समीकरण 2 बना लिए। अब 2a माइनस बी इक्वल टू ए किसके बराबर है 0 के, तो यहाँ बना लिए। चलिए
3c प्लस dc किसके बराबर में है, 13 के बराबर में, समीकरण 4। अब हमें इसमें ABCD का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू -1 दिया है। अब यहाँ पे हम b का मान पहले ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 3 में क्या दिया, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, 2a, b को हम उधर भेज देंगे तो ये हमारा b का मान निकला है। अब b का मान पूरी तरह से नहीं निकला है, सिर्फ b का मान 2a आया है, समीकरण 5। अब b का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दें, b का मान समीकरण 1 में रखने पर a माइनस बी इक्वल टू -1, b का मान क्या रखना है, माइनस अपनी जगह रहेगा, 2a लिखना है इक्वल टू -1। अब प्लस का a और माइनस का ये क्या हो जाएगा, माइनस का e हो जाएगा, ये भी माइनस के, एक और एक माइनस और माइनस कैंसल, यानी e का मान क्या आया हमारा 1, e का मान 1 आया। अब यहाँ देखिए a का मान अगर हम समीकरण 3 में रख दें तो हमारा b का मान निकल जाएगा, या a का मान हम समीकरण 5 में रख दें तो हमारा b का मान निकल आया। अब a का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में क्या दिया है, 2a इक्वल टू b, a का मान कितना निकला 1, 2 गुणे 1 बराबर b, यानी b इक्वल टू 2, b का मान कितना आया 2। अब हमें c का मान निकालना है। अब c का मान किस में है, या तो हम समीकरण 2 में रख दें या हम समीकरण 4 में रख दें। तो समीकरण 2 में रखेंगे क्योंकि यहाँ पे कम नंबर भी है और सॉल्व करने में आसानी होगी। b का मान समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 क्या है, 2a प्लस c इक्वल टू 5 है। b का मान नहीं, a का मान दिया 1, 2a इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 5, तो 2 प्लस c इक्वल टू 5, c इक्वल टू 2 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, c का मान क्या निकल के आया 3। हमारा a का मान क्या निकला था 1, b का मान क्या निकला है 2, c का मान क्या निकल के आया 3। ये हमारा ABC का मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए c का मान 3 दिया है, यहाँ पर d का मान निकालना भूल गए, d का मान निकालेंगे। अब d का मान कैसे निकालेंगे, अब d जो है समीकरण 4 में दिख रहा है, d समीकरण 4 में है, तो हम c का मान हमें पता है, d का मान नहीं पता, तो हम इसमें रखकर निकाल लेंगे। तो क्या करना है हमें, c का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 क्या है 3c प्लस d इक्वल टू 13, c का मान कितना दिया गया 3 इंटू 3 प्लस d इक्वल टू 30, 9 हो गया इक्वल टू 30। अब d इक्वल टू 13 अपनी जगह रहेगा और 9 पलट जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। d का मान क्या आया 4। अब ये हमारा d का मान निकल आया। a का मान कितना आया था हमारा 1, b का मान कितना आया था हमारा 2, c का मान हमारा आया था 3, फिर d का मान आया है 4। ये हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 8 में दिया ए इक्वल टू आई जे एम एन इंटू एक वर्ग आयु है।
वर्ग आयु कब होगा? जब m क्या है? पंक्ति है और n क्या है? स्तंभ है। वर्ग आयु तब होगा जब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो। यानी मान लीजिए ये कोई अवयव है 3 3 3 3। यहाँ पे देखिए पंक्ति जो है, पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की भी संख्या 3 है, यानी कि ये वर्ग आयु है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था टाइप्स ऑफ आयु में वर्ग आयु है, जिसमें सभी जो पंक्ति और स्तंभ है वो दोनों समान रहते हैं। तो हमारा जो आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें दिया गया है कि m ग्रेटर देन n, यानी कि m जो है वो n से बड़ा है, यहाँ m जो है n से छोटा है, और यहाँ दिया m इक्वल टू n, यानी कि पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा, क्योंकि इसमें वर्ग आयु में क्या होता है? पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, दिया x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव निम्न युग्म समान होते हैं। तो हम समानता की परिभाषा के अनुसार यहाँ पर संगत अवयव बराबर होंगे। यहाँ पे 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। 3x 0 के बराबर होगा और y प्लस 1 किसके बराबर होगा? 8 के बराबर होगा। कॉमा लगाते जाते हैं। और 5 किसके बराबर होगा? y माइनस 2 के, इक्वल टू 5। और 2 माइनस 3x किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। यहाँ लिख देते हैं 2 माइनस 3x इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हमें x और y का मान निकालना है और देखना है कि कौन सा मान आपस में बराबर है। अब 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं तो 3x इक्वल टू माइनस का 7, x इक्वल टू माइनस 7/3। x का मान आया माइनस 7/3 और y का मान निकालते हैं y प्लस 1 इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8 माइनस 1, y इक्वल टू 7। y का मान आया 7। अब ये वाला मान निकालते हैं y इक्वल टू 5 प्लस 2, y इक्वल टू 7। यहाँ भी y का मान 7 है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए ये वाला हिस्सा जब इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 2 इक्वल टू 4 प्लस 3x। अब 4 को जब हम इधर भेजेंगे तो 2 माइनस, यहाँ देखिए 2 माइनस 3x इक्वल टू 4। 3x को उधर भेज दिया तो प्लस में हो गया, और 4 को जब इधर भेजेंगे तो 4 माइनस में हो जाएगा। यहाँ बचेगा 3x, माइनस का 2 इक्वल टू 3x। इसको सीधा कर लेते हैं तो x का मान -2/3। यहाँ देखिए x का मान -7/3 है और दूसरे वाले x का मान -2/3 है। तो ये अवयव आपस में बराबर नहीं है। यहाँ देखिए x का मान 7 और y का मान 7, तो यहाँ पे y के मान समान है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की संख्या कितनी हो सकती है जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। तो यहाँ पर 3 × 3 कोटि की 3 × 3 कोटि की अवयवों की संख्या, यहाँ पर अवयवों की संख्या 3 × 3, यानी अवयवों की संख्या टोटल 9 होगी। अब दिया है
प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 9, तो क्या दिया, प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, तो कुल प्रविष्टियाँ कितनी होंगी, तो यहाँ पे कुल प्रविष्टियाँ 2 होंगी, कुल प्रविष्टियाँ इक्वल टू 2। यहाँ पे कुल प्रविष्टियाँ 2 होंगी। अब अवयवों की संख्या कैसे लिखेंगे, यहाँ पर अवयवों की संख्या क्या होगी, यहाँ पर अवयवों की संख्या को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 की पावर 9 यानी कि 512, ये हमारा आंसर है। अवयवों की संख्या 9 है और हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की पावर 9, यानी टोटल कितने हो गए अवयवों की संख्या, 512। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं।